स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने अपने ज़कात चैप्टर का पहला पेज रीड किया था और पहले 2 सवाल भी किए थे। आज हम तीसरा पेज करेंगे। जो शख्स ज़कात की अदायगी से इनकार करता है गोया वह इस्लाम का इनकार करता है। यानी जो शख्स कह रहा है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा या मैं अपने माल में से पैसे नहीं निकालूंगा, तो उसके लिए ये है कि वो इस्लाम का इनकार कर रहा है, क्योंकि ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में चंद कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया। यानी जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खिलाफत के वक्त जब उनका दौर चल रहा था, उस वक्त जब लोगों से ज़कात का तकाज़ा किया, उनसे ज़कात मांगी कि वो अपने माल में से कुछ पैसे निकालें और गरीबों को दें, तो कुछ कबाइल ऐसे थे, कुछ लोगों के कबीले ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया, जिन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुले आम उनके ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए कहा। जहाद मतलब उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कहा। हालांकि वो मुसलमान थे लोग, मगर चूँकि वो ज़कात से इनकार कर रहे थे, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दिया गया। ज़कात के माशरती असरात। ज़कात का असल मकसद ये है कि माशरे में कोई शख्स भूखा प्यासा ना रहे, ज़रूरतमंद और मुहताज लोग बेसहारा ना रहें। ज़कात के माशरे पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ज़कात से फ़ायदा क्या होता है कि अमीर लोग जब अपने माल में से पैसे निकालते हैं, अपने माल में से दौलत निकालते हैं और गरीबों को देते हैं, तो गरीब लोग भी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। उस पैसे से वो अपनी रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, वो रोज़मर्रा की वो चीज़ें ले लेते हैं और इस तरह वो भी अपना गुजारा कर लेते हैं। हर शख्स की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं, यानी जो उनकी रोज़ की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती हैं उन पैसों से। गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर होती है। यतीम और बेसहारा बच्चों की मुनासिब तलीम और तरबियत का इंतज़ाम हो जाता है। मुसीबतों और आफ़तों का निशाना बनने वाले उन लोगों की मदद हो जाती है। लोगों की फलाह व बहबूद के कई मंसूबों पर काम किया जाता है, जिससे लोगों के बहुत फ़ायदे होते हैं। यानी ज़कात की रकम इकट्ठी कर दी जाए और लोगों में दी जाए, तो जो लोग यतीम होते हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों के, वो उनकी तलीम का ख़र्च निकल आता है उन पैसों से। इसी तरह जो लोग इलाज मुआवजे यानी अपने इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते ख़ुद, तो जब उन्हें अमीर लोग पैसे देते हैं तो वो उससे अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह और सी बहुत ज़रूरियात वो अपनी पूरी कर सकते हैं। सैलाब की ज़द में आ जाते हैं या ज़लज़ले की ज़द में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका सामान वगैरह पानी में बह गया होता है या ज़लज़ले की ज़द में आ गया होता है। ज़कात की वजह से लोगों के दिलों से कीना, नफ़रत और बुग़्ज़ का ख़ात्मा होता है। आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उल्फ़त में इजाफ़ा होता है। यूँ माशरा ज़कात माशरती इस्तेकाम का ज़रिया बनती है। ये ज़ाहिरी सी बात है कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे की मदद करेगा, तो दूसरे के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। इसी तरह जो शख्स अपने हाथ से पैसा निकालता है, उसको दिली खुशी महसूस होती है और उसको सुकून मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको सुकून मिलता है। उसके दिल से दूसरों के लिए नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ वग़ैरह ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह लेने वाले के दिल में दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, एक भाईचारे का जज्बा पैदा होता है, और यूँ आगे आने वाले वक्त में वो किसी वक्त उसका काम भी आ सकता है। इसी तरह माशरती इस्तेकाम का ज़रिया बनता है ज़कात। अब है ज़कात के फ़ायदे। ज़कात की अदायगी से अल्लाह ताला खुश होता है। हम अगर किसी गरीब की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला खुश तो होंगे। ज़कात अदा करने से माल की मोहब्बत कम हो जाती है। अगर हम अपने हाथों से पैसे निकालते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो हमारे दिलों में जो पैसे की मोहब्बत बैठी हुई है कि हमें ढेर सारा पैसा मिल जाए, ये चीज़ हमारे दिल से ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ज़कात से मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। इससे क्या होता है कि आपस में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है। मदद करने वाला और मदद लेने वाला दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा हो, अल्लाह ताला की तरफ से उस माल में और बरकत होती है, वो माल ज़्यादा बढ़ता है। आज हम तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। ज़कात की फ़जीलत और अहमियत बताइए। ज़कात की फ़जीलत और अहमियत क्या है? ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है, ठीक है। कुरान मजीद में ज़कात अदा करने वाले को ही सच्चा मोमिन कहा गया है। जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको दिया है, इनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। ज़कात के माशरती असरात बयान करें। माशरे पे क्या असरात होते हैं? हर शख्स की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर होती हैं।
یتیم اور بے سہارا بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جاتا ہے، مصیبتوں اور آفتوں کا نشانہ بننے والے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے دونوں آنسرز اپنی کاپیز پہ لکھ لینے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔